हेलो दोस्तों। मध्य प्रदेश में काउंसलिंग करा रहे हो, चाहे डीएमई की काउंसलिंग करा रहे हो, चाहे आयुष की काउंसलिंग करा रहे हो, यानी कि एमबीबीएस बीडीएस या फिर बीएएमएस बीएचएमएस बीओएमएस, कोई भी काउंसलिंग करा रहे हो तो एक गलती जो हर लोगों ने बहुत से लोगों ने कर रखी है और ये चीज़ जाके पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, ये तीनों राउंड हो जाने के बाद आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं ले पाओगे। अगर कोई भी फर्दर काउंसलिंग आती है, लाइक स्टे वैकेंसी राउंड या सीएलसी लेवल राउंड, जितनी भी काउंसलिंग होगी, अगर आपने ये गलती कर दी चॉइस फिलिंग में तो आप नहीं कर पाओगे। और गलती क्या है, जैसे कि कई लोग होते हैं कि एमबीबीएस की बात ना करूँ, एमबीबीएस में तो नॉर्मल सी चीज़ ये होती है कि आपको कॉलेज लेवल पे चॉइस फिलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, ये चीज़ें अगर तुम लोगों ने एनालिसिस करके नहीं डाला, हो सकता है कई लोगों ने ये सोच लिया कि उस कॉलेज में 1 सीट खाली है, इस कॉलेज में 10 सीट खाली है, तो हम इस हिसाब से चलें। तो बहुत सारी चीज़ें होता है कि अगर आप अपने से पहले वाले, यानी आपके सीनियर भैया दीदी हों जिनको नॉलेज हो इस बारे में, उनसे ज़रूर इस बारे में कंसल्ट कर लेना, बात कर लेना कि क्या होती है काउंसलिंग प्रोसेस, किस हिसाब से चलती है, सीट अलॉट किस हिसाब से होती है। हमने काउंसलिंग में सीट प्रेफरेंस तो डाल दी, कॉलेज प्रेफरेंस डाल दी, लेकिन अलॉट किस हिसाब से होता है तो आपको उस हिसाब से देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आयुष के लिए? आयुष के लिए देखो, एक सिंपल सी बात है जिसमें आयुष मंत्रालय ने सीधा सीधा लिख रखा है कि राउंड वन, राउंड टू और मॉप अप राउंड, यानी राउंड, तीनों राउंड में अगर कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। मॉप अप राउंड में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं लेते हो तो आप उस राउंड से बाहर हो जाते हो और इसके बाद जितने भी राउंड होते हैं, चाहे सीएलसी राउंड हो, चाहे स्टे वैकेंसी राउंड हो, कोई भी राउंड हो, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करना, जो कॉलेज आपको नहीं लेना है उस कॉलेज को तो हाथ भी नहीं लगाना है। कई लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि राउंड वन में अंधाधुन उन्होंने कॉलेज भर दिया। जिनको होम्योपैथी नहीं लेना था होम्योपैथी भी अप्लाई कर दिया। आयुर्वेद का ऐसा कॉलेज जिनको मन ही नहीं है वो कॉलेज लेने, लेकिन बस टेस्टिंग के लिए डाल दिया, अप्लाई कर दिया कि हाँ ये 2-3 कॉलेज हम डाल के देखते हैं अलॉट होता है या नहीं होता है, और उन्हें वही कॉलेज अलॉट हो जा रहा है। और अलॉट होने के बाद क्या होगा कि आपको एक भी राउंड में सीट अलॉट हो गई, चाहे राउंड वन में, चाहे राउंड टू में, या फिर मॉपअप में। तो अगर ये आयुष का काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी हो जाता है, अन्यथा आप उस राउंड से बाहर हो जाते हैं। फिर आप उसके आने वाली कोई भी राउंड, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की सीट अगर वैकेंट हो, चाहे प्राइवेट कोई अच्छे कॉलेज की सीट वैकेंट हो, तब भी आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका काउंसलिंग में राउंड में नाम ही नहीं आएगा। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि कुछ लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। अब क्या होता है कि लोग दो दिमाग में चॉइस बना रखे होते हैं। पहली चॉइस ये कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, या फिर अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो मैं एक और ड्रॉप लूँगा। अब ये चीज़ जब जिनकी मेंटेलिटी सेट है कि गवर्नमेंट ही चाहिए और हम एक और राउंड लेना चाहते हैं, अगर हमें गवर्नमेंट नहीं मिला, प्राइवेट करने का कोई चांस नहीं, प्राइवेट करना ही नहीं चाहते या कोई ऐसी चीज़ है, तो उनको क्या करना है, उनको राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में भी गवर्नमेंट ही अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना है कि कोई एक कॉलेज तो अलॉट करवा के देखे, कोई एक अच्छा कॉलेज एलन मानसरोवर या फिर कोई भी कॉलेज अलॉट करवा के तो देखें अलॉटमेंट में नाम आता है या नहीं आता। तो आप इस चीज़ से बचें। हो सकता है कि राउंड थ्री यानी मॉपअप के बाद भी कुछ सीटें अगर गवर्नमेंट की रह जाती है, बच जाती है, तो फिर आप आने वाले स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट तो कर पाएँ। तो इस चीज़ के लिए कई लोग ऐसे हैं जिनको कॉलेज चाहिए बीएएमएस, मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी कॉलेज चाहिए बीएएमएस, उसके मार्क्स हैं बहुत कम, मार्क्स बहुत कम, तो मतलब मान लीजिए 200 समथिंग है, ठीक है, उसको कोई पर्टिकुलर अच्छा कॉलेज चाहिए और वो क्या कोशिश कर रहा है कि उसने फिर राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में अप्लाई किया और उसने काउंसलिंग की, चॉइस फिलिंग की और फिर उसे सीट अलॉटमेंट हो गई। सॉरी, कट लग गया, मैं कहाँ बोल रहा था, मैं भूल गया कि हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि जैसे कई लोग क्या होते हैं कि कोई कॉलेज प्रेफरेंस कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। बहुत सारे अगर उन्हें प्रायोरिटी है कि उन्हें बीएएमएस चाहिए तो वो बीएचएमएस को चूज़ ही ना करें किसी भी हालत में, क्योंकि अगर आपके चांस बन भी रहे होंगे बीएएमएस करने के, तो फिर आपको वो कॉलेज अलॉट भी नहीं हो पाएगा। और अगर बाई चांस जो कॉलेज आपको चाहिए, जो कॉलेज आपको मिलने के चांसेस थे, वो चांसेस आप पूरी फिलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा और आप फिर स्टेट वैकेंसी राउंड में जाने से चूक जाएंगे। क्योंकि अगर आपको एक जैसे बीएचएमएस कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो फिर आप बीएचएमएस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, अन्यथा आपको कोई बीएमएस कॉलेज, कोई भी कॉलेज, नया हो पुराना हो, अच्छा हो बुरा हो, मैटर नहीं करता, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग करना आपके लिए। ज़रा सी मिस्टेक हो सकता है आपका लाइफ किसी
गलत कॉलेज नहीं बोलूँगा, जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए उस कॉलेज में आपको पूरे 5.5 साल बितानी पड़ेगी और आपका फ्यूचर उसी पे डिपेंड करता है 5.5 सालों के ऊपर। ज़रा सी भी ऐसे चॉइस फिलिंग मिस्टेक नहीं करना। बाकी चीज़ें तो है, मैं आपको बिल्कुल हेल्प के लिए हूँ। आपके कमेंट मेरे को बहुत सारे मिल रहे थे कि भैया मेरे को अब सीट अलॉट हो चुकी है, तो क्या अब मेरे को नेक्स्ट राउंड में जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपको जाने को मिलेगा, लेकिन राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप, इन तीनों के बाद आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं जा पाएंगे अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुन के रखना, समझ के रखना। जिन लोगों के लिए ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा कोई भी कॉलेज वो नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वो लोग भी बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है किसी भी काउंसलिंग में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को डाउट हो तो कमेंट में बिल्कुल डाउट अपने बताते रहना, मैं आपकी हेल्प करते रहूँगा। और बाकी एक लिंक पिन है जिसको बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत कम नंबर है और वो सही डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो बिल्कुल उस चीज़ को फिल कर देना, मैं आपको कॉल करूँगा।